पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाज़त न मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहरा दिए। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ बोले कि अवाम पर पेट्रोल और गैस का बम फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर महीने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम को ऑपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रजा रब्बानी ने कहा कि 15 रोज़ कबल अवाम पर पेट्रोल का बम फेंका गया और कल दोबारा कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुतालिक मुआहिदा किया, वो कहाँ है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया से सस्ता है। वज़ीर आज़म को गरीबों का एहसास है, इसीलिए ज़्यादा इजाफे से मना किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। आइंदा कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा भी दिया। कहा कि हुकूमत को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद चीनी 90 रुपये किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज़ में घी की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो से नीचे आ जाएगी। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे, लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। महंगाई कम करने के लिए इंतजामी एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इमरान न्याजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। ANP के जाहिद खान बोले कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। सितंबर में महंगाई रबा माली साल की बुलंद तरीन सतह 8.98% पर पहुंच गई। शहरों में 9.13% और देहात में महंगाई की शरह 8.77% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में शहरों में चिकन 42.4%, प्याज 32.49%, दाल मसूर 15.7%, अंडे 14.6%, आटा 9.69%, गंदम 7.31%, सरसों का तेल 4.56%, सब्जियां 3.9%, कुकिंग ऑयल 3.64%। 60 रोज़ में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं, तवक्को है सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशस्त खाली ना रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जमात के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। जब अपोजिशन के पास सेनेट पर अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पढ़ना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समात पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केसेस में कमर की तकलीफ के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई के तूफान में अवाम का कचूमर निकल गया है। ये तूफान हुक्मरानों से निजात के बगैर नहीं रुक सकता। मजीद समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में रवां साल 73 बच्चों और 14 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 63 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चियों से ज्यादती के 23 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। बच्चों से ज्यादती के 9 मुकदमात झूठे निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से मुश्तरका मफाद पर मबनी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मुंतज़िर। मुज़दार में वट के करीब सड़क पर तामीराती काम और फिसलन के बायस कोयटा कराची कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। कराची कोयटा कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर वट का कहना है कि चंद घंटों बाद सड़क बहाल कर दी जाए। गवादर को बिजली दो, पानी का बहरान खत्म करो। जमात इस्लामी के तहत गवादर बाजार में एहतजाजी मुजाहरा।
अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर में पानी का बहरान ख़त्म किया जाए, बिजली फराहम की जाए और मछली के गैर कानूनी शिकार को रोका जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसव्वदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना चाहिए। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मरीजों के इलाज और पाकिस्तान दाखिले में मदद की अपील कर दी। पाक अफगान सरहद तुरकम बॉर्डर पर एम्बुलेंसेस की लंबी कतारें। तालिबान के इंचार्ज सईद गाजीउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो मरीजों के दाखिले के लिए पॉलिसी में नरमी करे। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। 20 अमरीकी सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन होलन की अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में पेश बिल पर तनकीद। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने तक का नुक्ता शामिल नहीं कराया। कहा कि कोई भी अमरीकी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, उसका ये मतलब नहीं कि यह कानूनी हैसियत इख्तियार कर ले। अब रिवायती और पुराना तरीका कार नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीकों को बदलने की शदीद ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने 6 सूबाई टीमों के कोचेस को अगले सीज़न में फारिग करने का इशारा दे दिया। कोचेस के साथ मीटिंग में साफ बता दिया कि उन्हें कोचेस के तरीक़ा कार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रमीज़ राजा का मौक़िफ़ है कि 6 सूबाई टीमों के कोचेस का अब कौमी टीम की सिलेक्शन में भी कोई किरदार नहीं होगा। रमीज़ राजा का कोचेस को आइंदा सीज़न में जिम्मेदारी देने से मुतालिक कोई यकीन दहानी कराने से भी गुरेज। इस वक्त डोमेस्टिक की 6 टीमों के साथ बासित अली, फैसल इकबाल, एजाज अहमद जूनियर, अब्दुल रहमान, शाहिद अनवर और अब्दुल रज़ाक बतौर कोच तैनात हैं। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 टूर्नामेंट में सदरन पंजाब की नाकामियों का सिलसिला जारी। टीम की मुसलसल 5वीं शिकस्त। बलूचिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बारिश की एंट्री। सिंध ने नॉर्दर्न को DLS मेथड के तहत 3 रन से शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग के मुकाबले पासू में जारी हैं। फलक बोस पहाड़ों के दामन में ख़वातीन फुटबॉल टूर्नामेंट में वादी की 8 टीमें शरीक। इवेंट में शमशाल और पस्सू की फतुहात का सिलसिला जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब और एलेवेस का मुकाबला शुरू हो गया। ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से। जापान की शहजादी माकू की शादी 26 अक्टूबर को उनके बचपन की क्लास फेलो से होगी। जोड़ा शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा। शहजादी माकू शादी के बाद शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मद्दाह आज उनकी 83वीं सालगिरह मनाएंगे।